हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में, ठीक है? अब नाम से तो पता चल रहा है, ऑक्टल यानी कि जिसका बेस होगा 8, है ना? अगर हम लोग पहले कुछ सेंटेंस की बात करेंगे, द बाइनरी नंबर सिस्टम्स रिक्वायर मेनी बिट्स टू रिप्रेजेंट रिलेटिवली स्मॉल नंबर्स। एग्जाम्पल, अगर ये हमारा कुछ डेसिमल नंबर्स है, तो ये उसका बाइनरी नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि ये 8 बिट है, ठीक है? As such, analyzing the numerical states of digital logic using the binary number system can become code tedious for computers programmers developing machines language code. यानी कि जो हमारा ऑक्टल नंबर्स है उसको क्यों रिप्रेजेंट किया गया है, उसको जानने के लिए बोला गया है कि देखो, अगर हम लोग बाइनरी नंबर को खाली कंसिडर करेंगे तो एक सिंगल बिट लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे 8 बिट है। तो ऑक्टल नंबर में क्या होता है, ये जो बिट जो हमारा है वो डिवाइड हो जाता है ना? तो कैसे डिवाइड होता है वो देखते हैं। इट इज हाँ, तो क्या होता है, अगर हम लोग बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे उसको, तो जो हमारा सिस्टम्स है उसको रीड करने में टाइम लगेगा और आपका जो सिस्टम है वो डिले हो जाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू रीड। वैसे अगर हम लोग इसको गौर करेंगे तो ये हमारा 8 बिट है, यानी कि सिस्टम को एक एक करके एक एक बिट को लेके उसको रीड करना पड़ेगा, ठीक है? सो यहाँ पे इसलिए लिखा है इट इज डिफिकल्ट टू रीड, इट इज डिफिकल्ट टू राइट, डेब्यूगिंग डेब्यूगिंग रफ, मतलब कि कोई अगर एरर आया है तो उसको करेक्शंस करने में भी डिफिकल्ट होगा। फॉर दिस रीजन प्लेस वेटेड नंबर सिस्टम सच एज ऑक्टल वर डेवलप। सो इसी की वजह से हमारा जो ऑक्टल नंबर हुआ है उसको डेवलप किया गया है, मतलब उसको लाया गया है। Octal has 8 symbols available as place value holders, that is 0, 1, 2, 3, 4 up to the 7। अगर ऑक्टल नंबर की बात करेंगे तो हमारा 0 to 7 तक डिजिट होगा, ठीक है? तो 8 power 1 इज आवर यूनिट डिजिट। उसके बाद आ गया हमारा 8s प्लेस, फिर आया 64, फिर आया 512s प्लेस। तो ऐसे करके हमारा जो पावर है वो इंक्रीज होते होते जाएगा, जैसे हमारा डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर में हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है। अगर कोई ऑक्टल नंबर्स है तो उसको हम लोग एक डेसिमल नंबर में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो 42 है। तो यहाँ पे हमारा जो क्या एलएसबी है, एलएसबी से कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट, एलएसबी से शुरू करेंगे तो एलएसबी हमारा पावर 0 होता है, फिर उसे धीरे धीरे डिक्रीमेंट होता है। तो ऐसे करके हमारा कैलकुलेशन आया है 34। तो 42 का 42 ऑक्टल नंबर का डेसिमल नंबर है 34, ठीक है? Reason for using octal. Binary numbers are long and difficult to handle. Octal provides a compact representations of binary numbers. जैसे कि मैं बोली, हमारा जो बाइनरी नंबर है उसमें जो हमारा नंबर्स होता है, जैसे कि यहाँ पे सपोज एग्जांपल की बात करें कि यहाँ पे हमारा नंबर्स है, तो बाइनरी नंबर में खाली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक एक बीट को लेके वो रीड करेगा, ठीक है? ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट्स इनटू 3 सेट्स। लेकिन ऑक्टल में क्या होता है, जो हमारा नंबर होता है वो 3 ग्रुप में डिवाइड होता है, मतलब ईच ग्रुप में 3 बिट रहना जरूरी है। तो अभी देखो, यहाँ पे हमारा बाइनरी था, जब वो सिस्टम को रीड करना होता है वो 1 0 0, सब एक बिट को एक ही बार वो रीड करेगा। लेकिन इन द केस ऑफ 8 बिट, सॉरी, इन द केस ऑफ ऑक्टल नंबर्स, यहाँ पे क्या होगा, ये जो 3 डिजिट है इसको एक साथ वो रीड करेगा। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारा टाइम भी बचा और यहाँ पे हमारा जो बाइनरी नंबर है, सॉरी, जो सिस्टम्स है वो अच्छे से उसको रीड एंड राइट भी कर पाया, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ये है बाइनरी नंबर, ये है ऑक्टल नंबर। बाइनरी नंबर, दिस इज द ऑक्टल। ये हमारा अगर बाइनरी हुआ तो ये हमारा ऑक्टल नंबर है, और ये हमारा बाइनरी नंबर है तो ये हमारा ऑक्टल नंबर है, ठीक है? अभी देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर किसको बोलते हैं। जैसे हमारा बाइनरी नंबर था, डेसिमल नंबर था, ऑक्टल नंबर था, वैसे ही जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसका बेस होता है 16, यानी कि उसका वेटेज होता है 16। अब हम बात किए, अब देखो एक चीज, यहाँ पे जो हमारा रिप्रेजेंटेशन था, मैं बाइनरी नंबर की बात की, यहाँ पे हमारा 8 बिट था, ठीक है? लेकिन तब क्या होगा अगर यहाँ पे इतना बड़ा नंबर दे दिया जाए, ठीक है? तो सिस्टम को हमारा हम उसको रीड करने में, हम उसको काउंट करने में टाइम तो लगेगा।
इंक्लूडिंग अगर सिस्टम भी उसको रीड करेगा तो उसको भी टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा यानी कि डिले होगा। डिले होगा मतलब प्रोसेस भी डिले होगा। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट किए हेक्साडेसिमल नंबर को, जिसका बेस होता है 16। और जैसे हमारा ऑक्टल नंबर्स, बाइनरी नंबर का पावर 0 1 2 ऐसे करके आया था, वैसे ही हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है ये कुछ इस पोजीशन में रहता है। 6 पावर 0, 6 पावर 1, 6 पावर 2 ऐसे करके रहता है। और उसका प्लेस वैल्यू है 1, 16, 256, 40996 ये रहता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है। ये है हमारा कुछ 8 बिट, ये है 16 बिट। ठीक है। तो 8 बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा 16 बिट हो गया। अगर सिस्टम को रीड करना पड़े तो एक एक रीड करेगा ये नंबर को, ये 32 वाला 32 बिट जो है इसको एक एक करके रीड करेगा। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो नंबर है उसको 4 4 पार्ट में, 4 4 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। ठीक है। तो ये हमारा एक ग्रुप हो गया जिसमें कि नंबर्स है 0 1 वाला, ये हमारा ग्रुप हो गया, ये हमारा ग्रुप हो गया, ये हमारा एक ग्रुप हो गया, और ये हमारा एक ग्रुप हो गया। तो ये जो बड़ा नंबर था उसको कुछ सिंपली तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये वाला जो नंबर है ये हमारा सिस्टम अच्छे से रीड कर सकता है। ठीक है। ये हमारा टेबल है जो बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे हम लोग बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो जीरो, जीरो का ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ गया। 9 तक हमारा 4 डिजिट नंबर्स है। फिर यहाँ पे ए का मतलब है 10, ये नंबर है हमारा 10। जब हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं तब हम लोग 10 11 12 13 14 15 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ABCDEF। ठीक है ना। ये ABCD लिखने का रीजन है जब हम लोग कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शंस कुछ ऑपरेशन करते हैं ना, वहां पे ये यूज होता है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो हमारा ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।